जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। आप सभी को मेरी तरफ से, सभी श्याम भक्तों को मेरी तरफ से जय श्री श्याम। आप सब ठीक होंगे। श्याम प्रभु जी की कृपा आपके ऊपर ज़रूर होगी। एक बार फिर से ज़ोर से जयकारा लगाते हैं, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। तो भक्तों, आज मैं आपके सामने एक और सत्य घटना लेकर के आई हूँ। तो आइए शुरू करती हूँ मैं अपनी सत्य घटना, जो कि लड्डू गोपाल जी के ऊपर है। तो बात कुछ समय पहले की है। दो सहेलियां आपस में काफ़ी प्रेम परस्पर रहती थी और दोनों ही अलग अलग धर्मों की थी। एक थी हिंदू धर्म की और भक्तों एक थी जैन धर्म की, लेकिन दोनों ही काफ़ी अच्छे से समय बिता रही थी। जो हिंदू धर्म की महिला थी वो लड्डू गोपाल जी की बहुत बड़ी भक्त थी और जो जैन धर्म की थी वो अपने धर्म को अपना करके, उसको मान करके उसमें लगी रहती थी। अब जो हिंदू धर्म की जो महिला थी वो अपने सबसे पहले कामों को निपटा करके लड्डू गोपाल जी का काम किया करती थी, उनको खुश रखती थी और लड्डू गोपाल जी से काफ़ी प्रेम किया करती थी। सुबह सुबह उठ जाना, घर को साफ़ सफाई करना, उसके बाद लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाना और सुंदर से वस्त्र पहनाना, आभूषण पहनाना, उनकी पसंद का बनाना, उन्हें खिलाना और उनकी बाल लीलाओं को देखना। इसी तरह से जो जैन धर्म की महिला थी वो भी अपने ही कामों को निपटा करके अपने प्रभु की आराधना किया करती थी। तो एक दिन की बात है कि जो हिंदू धर्म की महिला थी वो बाज़ार जाती है और लड्डू गोपाल जी के लिए काफ़ी सारी चीज़ें जैसे खेल खिलौने और मिठाइयाँ और उनके लिए वस्त्र आभूषण लेकर के आती है और उनको सजाती है, खिलाती है। फिर जब वो रात को सो रही थी तो उसको ऐसा लगा कि अब काफ़ी समय से मैं बाहर नहीं गई हूँ, तो मुझे तीर्थ के लिए जाना चाहिए। अगले दिन जब वो उठी, सभी कामों से निवृत्त होकर के जब दोनों ही सहेलियाँ आपस में बैठी, तो हिंदू धर्म की जो महिला थी उसने अपनी सहेली से कहा कि सखी, मैं कुछ दिन के लिए तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती हूँ। तो ये सुनकर जैन धर्म की जो महिला थी उसने कहा, हाँ हाँ ज़रूर जाओ। तो जो हिंदू धर्म की महिला थी वो सोच में पड़ गई और वो बोली कि ठीक है, मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन जो मेरे ठाकुर जी हैं उनका ख्याल तुम्हें रखना पड़ेगा। और ये सोच के उनका ख्याल मत रखना कि वो एक मूर्ति हैं, उनके अंदर बाल स्वरूप है और वो बिल्कुल साक्षात हैं। जैसे कि अपनी संतान का ध्यान हम रखते हैं, उसी प्रकार तुम्हें मेरे ठाकुर जी का भी ख्याल रखना है। सुबह उन्हें नहलाना, सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाना, उनकी पसंद का उनको बनाना, खिलाना और बस यही उनके साथ समय बिताना, जिससे कि मेरे ठाकुर जी का मन लगा रहे और वह परेशान ना हो। ऐसा समझाने के बाद जो हिंदू धर्म वाली स्त्री थी वह अगले दिन तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ी। अब क्या था कि जो जैन धर्म वाली जो स्त्री थी उसने सोचा कि अब मेरी सखी तीर्थ के लिए जा चुकी है तो मैं ठाकुर जी का अच्छे से ख्याल करूं। अब अगले दिन जब वह ठाकुर जी को नहलाने के लिए उनकी पोशाक उतारने लगी तो उसने देखा कि ठाकुर जी के जो पाँव हैं वह मुड़े हुए थे। यह देख करके उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ और उसने सोचा कि शायद ठाकुर जी मेरी सेवा से नाखुश हैं और इनके जो पैर हैं वह मुड़ गए हैं। अब उसने सोचा कि सबसे पहले मैं ठाकुर जी की तेल मालिश करके उनके जो पाँव हैं उनको सीधा करूँगी। अब वह दिन में 3-4 बार ठाकुर जी के जो पाँव की मालिश किया करती और जब उनकी मालिश वो किया करती तो ठाकुर जी काफ़ी खुश हुआ करते। फिर ऐसा करने के बाद कुछ समय बाद ही ठाकुर जी के जो पाँव थे वो सीधे हो गए। उसने देखा कि ठाकुर जी के जो पाँव हैं वह सीधे हो गए हैं। मेरी सेवा से ठाकुर जी काफ़ी खुश हो गए हैं। अब क्या था क्या, इसी तरह से ही वह अपने प्रभु की और ठाकुर जी की सेवा भाव में लगी रहती। कुछ समय बीत जाने के बाद जो उसकी सहेली सखी जो तीर्थ के लिए गई हुई थी वह वापस तीर्थ से अपने गांव लौटने के लिए सोचने लगी। अब क्या था कि जब वह स्त्री तीर्थ से वापस अपने घर आई तब सबसे पहले ठाकुर जी वाले ही कमरे में गई
और देख कर के आश्चर्यचकित हो गई कि ठाकुर जी सीधे खड़े हुए थे। अब क्या था कि उसने सोचा कि ठाकुर जी सीधे कैसे खड़े हो गए। जाकर अपनी सखी के पास पूछा कि सखी, ये मेरे ठाकुर जी सीधे कैसे? तब उसने जल्दी से फटाफट सारा वृत्तांत अपनी सखी को सुनाया कि सखी सुनो, तुम्हारे जाने के बाद ठाकुर जी मुझसे नाखुश हो गए और पैर मोड़ करके बैठ गई। ये सब देख कर के मुझे अच्छा नहीं लगा और मैंने नित्य प्रति हर दिन उनकी मालिश करना शुरू कर दिया। अब क्या था कि कुछ दिनों बाद जब मैंने देखा तो ठाकुर जी के जो पाँव थे वो सीधे हो गए और वह खड़े हो गए। अब सखी ने जैसे ही सुना वह ठाकुर जी के पास जा कर के बोली कि हे प्रभु, इतने दिन से मैं आपकी सेवा अर्चना में लगी थी, तो आपकी बस इस तरह की कोई लीला मैंने नहीं देखी और आप मेरी सखी से इतने प्रसन्न हो गए कि उसकी सेवा से सीधे ही खड़े हो गए। तो जय श्री श्याम, जय श्री